Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our today's lecture. जैसे कि हमने idioms and phrases शुरू किए हुए हैं. So for today, our main topic will be based on blow and bite. सिर्फ आज हम इन्हीं दोनों को कवर करके आगे चलेंगे, ठीक है. तो अगर हम पहले बात करते हैं, कल की अगर हम क्लास की बात करें तो ब्लो के ऊपर वी हैड ऑलरेडी कवर्ड 2 idioms. that was blow his top, blow his fuse. ये दोनों हमने कल करे थे. एंड दिस वन वाज आल्सो डन, ब्लो ऑफ. ठीक है, ये दोनों का मीनिंग सेम था ऑलमोस्ट, कि गुस्से में आना, और इसका मतलब था टू पास बाय. तो हमने ये सब कवर किया था कल. आज हम ब्लो के आगे के थोड़े और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो इफ वी मूव ऑन, वी हैव द फर्स्ट वन एज ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट. ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट को अगर आपको याद करना है तो इसका हिंदी वर्जन आप याद करना, जो कि होता है मुंह मियाँ मिट्ठू बनना. क्या होता है? मुंह मियाँ मिट्ठू. ठीक है जी, ये इसका हिंदी वर्जन है. आप इसको इजीली ऐसे याद कर पाओगे. तो अगर हम इसके सेंटेंसेस की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट इट सेंटेंस, तो जो हम फ्रेम कर सकते हैं वो क्या है? इंस्टेड ऑफ others praising her, she likes to blow her own trumpet. मतलब दूसरों का इंतजार ही नहीं करना कि उसकी प्रशंसा करें, वो खुद ही अपनी तारीफें कर लेती है. ठीक है, अगर हम दूसरा सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसमें क्या आएगा? दिस इज इंस्टेड. अगर हम दूसरा करते हैं तो he always blew his own trumpet. He's always blowing his own trumpet about his business successes. जो अपनी बिजनेस में वो सक्सेस हासिल करता है, उसके लिए वो क्या करता है? ही ऑलवेज ब्लू हिज ओन ट्रम्पेट, या ही इज ऑलवेज ब्लोइंग. ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी एक ब्लू का कर चुके हैं, तो आई रोट इट दिस वे. ठीक है, इंस्टेड ऑफ अदर प्रेजिंग हर, शी लाइक्स टू ब्लो हर ओन ट्रम्पेट. ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट अबाउट हिज बिजनेस सक्सेसेस. तो ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या हुआ? मुंह मियाँ मिट्ठू बनना. सो दिस वॉज योर फर्स्ट idiom फॉर टुडे. नाउ इफ वी मूव ऑन टू द सेकेंड वन, वी हैव ब्लो अप. अब ब्लो अप के दो मीनिंग होते हैं. पहला होता है टू बी वेरी एंग्री. और टू बी वेरी एंग्री को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? ब्लो अ फ्यूज से, ब्लो हिज टॉप से. इन दोनों का मतलब भी तो यही था, टू बी वेरी एंग्री. तो हमने इसको इससे रिलेट कर दिया. ठीक है, अगर हम इसी के सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करते हैं तो ये चाहता है टू बी वेरी एंग्री, शी blew up at the meeting and stormed out. मतलब मीटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी. She blew up. अगर हम इसी का दूसरा मीनिंग की बात करते हैं, पहला मीनिंग तो ये हो गया, दूसरा मीनिंग विल बी टू
एक्सप्लोड। टू एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोटक से जुड़ा हुआ कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसके लिए अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, द फायरवर्क blew up in the sky creating a beautiful display। फायरवर्क, अभी शादी का माहौल जब आएगा तब आप क्या देखोगे, बहुत सारे क्रैकर्स देखोगे। दिवाली के टाइम पर आप क्या देखोगे, बहुत सारे क्रैकर्स देखोगे। तो फॉर दैट यू विल बी यूजिंग दिस ब्लो अप, ठीक है। सो दिस वाज योर इडियम, जिससे रिलेटेड हमने ये ब्लो अ फ्यूज और ब्लो हिज टॉप वाला भी किया। और इसी से रिलेटेड दो मीनिंग थे। पहला मीनिंग क्या था? पहला मीनिंग वाज वेरी एंग्री एंड द सेकेंड मीनिंग वाज रिलेटेड टू एक्सप्लोजन, ठीक है। तो हमने दो कर लिए। अब आता है थर्ड वन, विच इज ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो होता है राई का पहाड़ बनाना। मतलब जो चीज़ थोड़ी सी अटेंशन डिजर्व करती है, यू आर गिविंग इट अ लार्ज अमाउंट ऑफ अटेंशन, ठीक है। और ऐसा काम सबसे ज़्यादा कौन करती है? मेजरली इन इंडिया इट इज़ सोशल मीडिया या फिर नॉर्मल मीडिया भी आप कह सकते हो। तो वो लोग ये वाला काम करते हैं। तो आप लिख लो इसका मतलब, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। इसका मतलब इजी तरीके से राई का पहाड़ बनाना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद भी हो गया होगा अब तक। तो अगर हम पहला बनाते हैं, द मीडिया ब्लू द स्टोरी। यहाँ समथिंग लिखा है ना, इस समथिंग की जगह हमने स्टोरी प्लेस कर दिया। तो समथिंग हमेशा समथिंग नहीं आएगा, आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो। द मीडिया ब्लू द स्टोरी आउट ऑफ प्रोपोर्शन creating widespread panic। यही तो काम करती है मीडिया। अभी अगर आपने मुंबई अटैक्स के बारे में देखा हो, बहुत सारी न्यूज़ सुनी हो, तो उसमें क्या हुआ था? मीडिया ने यही तो कराया था। मीडिया की वजह से द पाकिस्तान यूनिट वाज एबल टू अटैक ऑल द हॉस्टेजेस दैट वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द मुंबई अटैक, ठीक है। तो टेररिस्ट ने सबको अटैक किया था जस्ट बिकॉज दे वर गेटिंग न्यूज़ फ्रॉम वेयर, दे वर गेटिंग न्यूज़ फ्रॉम मीडिया इटसेल्फ, ठीक है। और उसी के बाद दैट थिंग वाज यूज्ड बाय आवर Indian army as well, so they were also able to catch up, all right। So अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, दूसरा सेंटेंस क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं, डोंट ब्लो दिस आउट ऑफ proportion because it is a very minor issue। आप इन इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को ज़्यादा महत्व मत दो। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें रह जाएंगी। अगर आप छोटे छोटे एग्जाम्स को फोकस करोगे तो क्या होगा? आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। सो what we made is blow this out of proportion and again blow this story out of proportion। Out of proportion, that should be, what did I write? PION, ऑलराइट, ठीक है जी। तो अभी हमने तीसरा किया क्या? ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ब्लो से हमने 5 कर लिए हैं, 3 आज किए हैं और बाकी के 2 कल किए थे, जिसमें से
टू वर हैविंग सिमिलर एंड वन वाज हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे ब्लो से रिलेटेड सारे। अगर हम अब चलें, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आज हम क्या करने वाले हैं, वी वुड बी डूइंग ब्लो एंड बाइट ऑफ। तो ब्लो से हमने ये 3 तो कल ही कर लिए थे यस्टरडे वाली क्लास में। अगर मैं आज की बात करूं तो आज हमने क्या किया, ब्लो अप किया, फोर्थ वाला क्या किया, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट कर लिया, और फिफ्थ हमने क्या किया, फिफ्थ वाला का कौन सा किया है हमने, ब्लो अप, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन इज मोस्टली यूज्ड फॉर इन अ केमिकल टर्म्स, सो केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ज़्यादा पता होगा प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। तो ब्लो से हमने रिलेटेड ये सारे कर लिया। अब आपका काम है इनको रिवाइज करना, और इनके ऊपर जितने भी हमने सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं वो तो है ही, आप अलग से भी सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करो। क्यों, अगर आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो, अगर आप घर पर भी नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कहाँ जाकर के काम करोगे, आपका तो काम रह जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हो, आपके सारे स्टैटिस्टिक्स के जितने भी कोर्स है या सिलेबस है, जितने भी बुक्स है, या जितने भी, मैं कह सकती हूँ जितने भी एग्जाम है, आप वो कवर कर लोगे। बट वॉट अबाउट योर इंग्लिश एंड योर जीएस, वो भी तो प्रॉपर मार्क्स के ही आते हैं ना। तो अगर आप उनको गेन नहीं कर पा रहे हो तो यू वुड बी लैगिंग समवेयर। तो जीएस की क्लासेस वी आर नॉट प्रोवाइडिंग राइट नाउ, बट इंग्लिश क्लासेस तो रेगुलर चल रही हैं, तो आप लोग उनको अटेंड करो सो दैट यू कैन कोप अप विद द सिलेबस। उससे क्या होगा, दोज हु आर थिंकिंग कि हम सिर्फ अपना स्टैटिस्टिक्स को पढ़ के पास हो जाएंगे, सो यू वुड बी अहेड ऑफ देम। कैसे, आपने इंग्लिश कर ली होगी जिसमें से यू वुड बी गेनिंग सर्टेन मार्क्स। सपोज करो आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस ही किए हैं बस, सो एटलीस्ट 10 मार्क्स यू वुड बी अहेड ऑफ देम। आपको सारे इडियम्स पता होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि सारे आप इडियम एक दिन में कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है कि सारे इडियम एक दिन में करना पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए यू शुड बी कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करोगे तो आपका काम बन जाएगा। और कंसिस्टेंसी आप चैनल के थ्रू, आप हमारा चैनल ज्वाइन करके कंसिस्टेंट रह सकते हो, बिकॉज वी आर अपलोडिंग ऑल द वीडियोज डे बाय डे। तो आप उनको देखो, ईजी तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है। कोई डिफिकल्ट है, कोई डाउट है, कहीं पर भी डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस, वी आर प्रोवाइडिंग यू आर नंबर्स एज वेल। एंड most important thing, all these services are free. And still, if you are not willing to do, it means you should drop your idea of ISS examination, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग क्रैक करो ISS, और इतने अच्छे से आप क्रैक कर सकते हो, बट कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स के साथ साथ। यू शुड टेक अप योर इंग्लिश एंड GS एज वेल। if you will give more likes to our channel, then we will be we can provide you with GS वीडियोज एज वेल। पर उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, अपनी अटेंडेंस दिखानी पड़ेगी, दैट इफ यू आर विलिंग ओनली देन वी वुड बी कमिंग फॉरवर्ड ऑन द स्टेज, क्योंकि प्लेटफॉर्म इज ऑलरेडी देयर। आप पढ़ना चाहते हो तो दैट इज इन योर हैंड्स, ठीक है। तो नाउ, अभी तक हमने ब्लो कर लिए थे, नाउ वी विल बी कमिंग ऑन टू बाइट। तो दैट वॉज आई गेस थर्ड वन, राइट, हाँ, दैट वॉज थर्ड वन। अगर हम फोर्थ वाले पर की बात करते हैं, फोर्थ वाला इज रिलेटेड टू बाइट समवंस हेड ऑफ। बाइट समवंस हेड ऑफ का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी एंग्री। मतलब किसी से आपने बहुत ही ज्यादा गुस्से में बात कर ली, आप किसी और का स्ट्रेस कहीं और पर उतार देते हो, तो दैट रेफर्स टू बाइट, हाँ, बाइट समवंस हेड ऑफ। तो अगर आप काम, कहीं पर काम कर रहे हो तो आपके बॉसेस ऐसे करते होंगे मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल, मोस्टली ऐसे करते होंगे कि कहीं का गुस्सा कहीं और पर उतार देते हैं, ठीक है, विदाउट एनी रीजन। टू टू बी नहीं, टू स्पीक, ANG, angrily, to speak angrily without
एनी रीजन। तो अगर हम इसके लिए सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हम क्या फ्रेम कर सकते हैं, ही, ओके ऐसे नहीं करते, ओह सॉरी, हम करेंगे इसके लिए सेंटेंस, ही इज वेरी stressed these days, so don't take so don't take his sorry so don't mind if he bites your head off। हमने क्या पढ़ा, bite someone's head off, और उसी से रिलेटेड हमने एक सेंटेंस भी फ्रेम कर दिया। क्या, अगर आप किसी से गुस्से में बात करते हो विदाउट एनी रीजन तो उसके लिए क्या बनेगा, ही इज वेरी स्ट्रेस दीज डेज, सो डोंट माइंड इफ ही बाइट्स योर हेड ऑफ। ठीक है, तो बाइट से रिलेटेड हमने पहला कर लिया है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड वी हैव बाइट योर टंग, फिफ्थ, बाइट योर टंग का मतलब हुआ अवॉइड टॉकिंग। अब टंग हमारे किस काम किया है, दो काम किए, पहला काम बढ़ाना मतलब बोल करके काम बढ़ाना, और दूसरा टू टेस्ट। ठीक है, अब बाइट योर टंग कर रहे हैं, बाइट योर टंग, टंग से रिलेटेड क्या काम याद आएगा आपको, स्पीक, बोलने का काम। अब बाइट कर दिया तो मतलब तोड़ दिया, बोलना भी तोड़ दिया, तो अब बोलना नहीं है, उससे समझ लो टंग, टंग, टंग से स्पीक, स्पीक से बाइट कर दी तो मतलब बोलना भी नहीं है, तो अवॉइड टॉकिंग सो एज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, मतलब आपने बातें करनी बंद कर दी बिकॉज यू डिड नॉट वॉन्ट एनी कॉन्फ्लिक्ट टू स्टार्ट। तो शी bit her tongue off at the meeting so as to avoid offending her colleagues। मतलब मीटिंग के दौरान उसने बोला नहीं सो दैट कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए अमंग हर कोलीग्स। ठीक है, तो बाइट हर टंग ऑफ, समझ में आया, ये क्या था, बाइट योर टंग से रिलेटेड हमने एक कर लिया। नाउ इफ वी मूव ऑन फॉरवर्ड वी हैव बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब हुआ आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप उठा नहीं पाओगे आगे जाकर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। इसका थोड़ा थोड़ा मतलब अगर आप हिंदी के मुहावरों से कंपेयर करो तो वो हो सकता है चादर से बाहर पैर पसारना, थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि चादर से बाहर पैर पसारने का मतलब रिलेटेड टू फाइनेंशियल इश्यूज होता है बेसिकली, और इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट है, वरना मैं लिख देती, बट सिंस दे आर डिफरेंट तो आई एम नॉट राइटिंग। तो आप लिखना इसका मतलब बाइट ऑफ मोर देन च्यू का मतलब लिखना टेकिंग अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी taking up more responsibility than one can handle। ठीक है, ये इजी सा इसका मतलब है। अगर हम इसके सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करते हैं तो हम इसका सेंटेंस क्या फ्रेम कर सकते हैं, इसका सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, आई थिंक आई
have bitten off more than I can chew by taking up this responsibility because it is quite complex than I had expected it to be। मतलब जो मैंने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली रही है वो मुझे क्या लग रही है, थोड़ी सी भारी लग रही है। क्यों? क्योंकि जब ली थी तब तो क्या लग रहा था, तब तो लग रहा था हो जाएगा, पर अब क्या लग रहा है, अब लग रहा है अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, bite off more than I can chew। Now if we move on forward, we have the seventh idiom for today that refers to bite the dust। bite the dust का मतलब या तो हुआ to die या फिर हुआ to suffer, अल्टीमेटली जो कि आपको डाई करवा देगा। ठीक है, तो बाइट द डस्ट का मतलब हुआ टू डाई और टू सफर। तो अगर हम इससे रिलेटेड सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हम फ्रेम कर सकते हैं, द ओल्ड कार फाइनली bit the dust after many years of services। या फिर the company bit the dust after financial crisis या स्ट्रगल्स या इश्यूज कुछ भी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने दो सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए। टू डाई टू सफर दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम ही थे, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू द ओल्ड कार फाइनली बिट द डस्ट एंड द कंपनी बिट द डस्ट आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वी हैव द एट idiom which is bite the bullet। Eighth idiom for today is bite the bullet का मतलब हुआ to force yourself to do something unpleasant। अब सोचो, अगर आपको कोई बोले बुलेट खाने को, तो कितना अनप्लेजेंट सिचुएशन होगी वो आपके लिए, दैट यू वुड बी बाइटिंग द बुलेट। बस सिर्फ सोचना है, खाना नहीं है सच में, सिर्फ सोचना है, बाइट द बुलेट करके सोचो कितना मुश्किल होगा। तो अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, ही bit the bullet and underwent a surgery to fix his chronic pain। मतलब bite the bullet to force yourself to do something that is very unpleasant। सोचो बुलेट खाना कितना अनप्लेजेंट होगा, कितना मुश्किल होगा, कितना अजीब होगा। तो he bit the bullet and underwent a surgery to fix his chronic pain। ठीक है, so we did 8 parts। 7th says bite the dust off मतलब to die। इसमें हमने रिलेटेड किससे बनाए, या तो ओल्ड कार से रिलेटेड बना दिए या फिर हमने कंपनी से रिलेटेड बना दिए जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही थी।
फिर हमारे पास आया बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जिसका हमने बनाया क्या कि पहले तो जोश में ले लिया कंपनी से काम, अब काम नहीं हो पा रहा, तो क्या रियलाइज हो रहा है, क्या रियलाइज हो रहा है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है, बाइट योर टंग, बाइट योर टंग का मतलब है टंग रेफर्स टू योर स्पीकिंग एबिलिटी, एंड बाइट का मतलब बोलना भी नहीं है, अब बोल भी नहीं सकते, बोलोगे नहीं तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, लड़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो शी बिट हर टंग ऑफ, शी बिट हर टंग नॉट ऑफ, शी बिट हर टंग एट द मीटिंग, या ड्यूरिंग द मीटिंग कर लो इसको, शी बिट हर टंग ड्यूरिंग द मीटिंग, during the meeting so as to avoid offending her colleagues. Sorry. Then it was bite someone's head off, मतलब सर ही उड़ा दिया किसी का। सर कब उड़ाओगे, जब आप गुस्से में रहोगे बहुत ज्यादा, तो सर तभी तो उड़ सकता है जब आप गुस्से में हो। ठीक है, तो he is very stressed these days so don't mind if he bites your head off। ये कोई समझ लो कोई बॉस है और कोई एम्प्लॉय है, तो अगर एम्प्लॉय बॉस के पास जाता है तो भी बॉस उसको डांट देते हैं, तो थोड़ा वैसा वैसा सिनेरियो आप समझ के याद कर लेना। ठीक है, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब जहां भी प्रोपोर्शन का टर्म आ जाए, रिलेटेड टू मास है, वेट है, डिविजन है, ऐसे ऐसे याद रखना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, बट दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू केमिकल टर्म, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, मास ऑफ प्रोपोर्शन, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। खैर, जिसमें हमने क्या किया, राई का पहाड़ बनाना किया, और द मीडिया ब्लू द स्टोरी। अब देखो राई का पहाड़ कौन बनाता है सबसे ज्यादा, हमारी कंट्री में राई का पहाड़ बनाती है कौन, मीडिया। ठीक है, तो मीडिया ने राई का पहाड़ बना दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरी जगह पर पैनिक फैल गया। अब दूसरा, ऐसी हरकतें मत किया करो, मतलब राई का पहाड़ मत बनाया करो छोटे छोटे मैटर्स का भी। ठीक है जी, नेक्स्ट इज ब्लो अप। ब्लो अप अभी बाइट वाले हो गए थे, अब ब्लो वाले कर रहे हैं। ब्लो अप में बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो गया, या फिर एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड मतलब विस्फोटक से रिलेटेड। अब द फायरवर्क ब्लू अप इन द स्काई क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले, या फिर अगर एंग्री थे तो एंग्री से तो हमें दो और पढ़े थे, कौन कौन से, ब्लो ऑफ फ्यूज और ब्लो हिज टॉप, तो उसी से रिलेटेड हमने क्या बना दिया, शी ब्लू अप एट द मीटिंग एंड स्टॉर्म्ड आउट। अगर हम पहला देखें ईडियम हमारा, तो दैट इज ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अब इससे ज्यादा इजी तरीका मेरे को नहीं पता कि कौन सा है ऐसे वाले ईडियम्स को याद कराने का। ठीक है, इंस्टेड ऑफ अदर्स प्रेजिंग हर शी लाइक्स टू ब्लो हर ओन ट्रम्पेट, या फिर ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट अबाउट हिज बिजनेस सक्सेसेस। ठीक है, तो आज हमने जो टास्क लिया था अपने लिए ब्लो एंड बाइट का, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो अपलॉड फॉर यू ऑल एंड फॉर मी एज वेल कि हमने अपना ब्लो बाइट कंप्लीट कर लिया है। और आप क्लासेस रेगुलर लो, आई एम अगेन सेइंग, क्लासेस रेगुलर लोगे तो बाद में जाके पैनिक नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।